घने जंगल के बीचों बीच एक शानदार गुफा थी और उसी गुफा में रहता था जंगल का सबसे घमंडी शेर सिंहराज। उसकी आयाल सूरज की किरणों की तरह चमकती थी और वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर जीव समझता था। उसकी एक अजीब आदत थी, हर जानवर को अपनी ताकत, अपनी दहाड़ और अपनी मूंछों का रौब झाड़ना। शेर अक्सर जंगल की सभा में जाकर खड़ा हो जाता और ऊंची आवाज में घोषणा करता, सुन लो सब, मेरी एक मूंछ का बाल भी अगर कोई निकाल ले तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। पर तुम सब कमजोर जानवर ऐसा कर ही नहीं सकते। जानवर आपस में फुसफुसाते रहते। कौन पागल होगा जो शेर की मूंछ छू भी ले? वो तो गुस्से में पूरा जंगल हिला देता है। और सच में कोई हिम्मत नहीं करता। सब डरते थे कि कहीं शेर नाराज न हो जाए। लेकिन उसी जंगल में एक छोटा सा नन्हा खरगोश रहता था, फुद्दू। वो छोटा जरूर था, लेकिन दिमाग उसका तेज था। वो हर किसी की मदद करता और शेर की घमंड भरी बातें सुन सुनकर रोज चिढ़ जाता। एक दिन सभा में जब शेर ने फिर वही बात दोहराई तो सब चुप थे, पर फुद्दू ने हिम्मत करके कहा, मैं निकाल सकता हूँ आपकी मूंछ का एक बाल। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। अरे ये नन्हा क्या कर लेगा? शेर के पास जाकर तो देखो पहले। शेर ने भी जोरदार ठहाका लगाया। तू ही सही, अगर तूने मेरी मूंछ निकाल ली तो मैं तेरा गुलाम। लेकिन याद रखना, अगर नाकाम हुआ तो तुझे मैं दोपहर का खाना बना लूंगा। फुद्दू ने घबराया नहीं। वो धीमे धीमे चलकर शेर के पास पहुंचा और बहुत विनम्र आवाज में बोला, महाराज, मूंछ तभी आसानी से निकलती है जब आप गहरी नींद में हो। शेर को तो वैसे भी नींद आ रही थी। सुबह भर घूमना और दहाड़ना आसान काम नहीं था। उसने अंगड़ाई ली और बोला, ठीक है छोटे, मुझे जगाना मत, आराम से निकाल लेना। कहते ही शेर धड़ाम से लेट गया और कुछ ही देर में खर्राटे गूंजने लगे। फुद्दू मुस्कुराया। उसने मूंछ को हाथ नहीं लगाया। उसने पीछे एक छोटा सा लाल पाउच था, वो था मिर्च का पाउडर। वो धीरे से शेर की नाक के पास गया और बहुत सावधानी से थोड़ी सी मिर्च उसकी नाक में डाल दी। कुछ सेकंड तक तो सब शांत रहा। फिर शुरू हुआ तूफान और छींकें आने लगीं। इसी छींक की ताकत से शेर की एक मूंछ उखड़कर उछली और सीधी फुद्दू के पंजे में आ गिरी। फुद्दू ने मूंछ को हवा में लहराते हुए हंसकर कहा, महाराज, ये लीजिए आपकी मूंछ। अब तो आप मेरे गुलाम। पर हंसने लगे। शेर को अपनी घमंड भरी बात याद आ गई। वो शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि एक छोटे खरगोश ने उसे कैसे मात दे दी। शेर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी घमंड की वजह से गलत करता आया। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बड़ा है। जंगल में पहली बार शेर इतना शर्मिंदा हुआ था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और कई दिनों तक किसी सभा में दिखाई नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपना घमंड छोड़ दिया और दूसरे जानवरों से अच्छे से पेश आने लगा। फुद्दू जंगल का हीरो बन चुका था। सब कहने लगे, ताकत नहीं, दिमाग सबसे बड़ा हथियार है।